जय हिंद सभी दोस्तों को। आज हम पिछले 10 वर्षों के सभी डिपार्टमेंट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जो पिछले 10 सालों में 10 पेपर जो हुए हैं, बीएसएफ के हो चाहे टीबीपी के हो, उनमें जो जीके के क्वेश्चन आए हैं हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 200 के अपने 1000 क्वेश्चन करेंगे, तो इस वीडियो में 200 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बनता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। पंजाबी भाषा कहाँ की लिपि है? कौन सी लिपि है? गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है? यह है अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? असम। विटामिन सी, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेटिक। कागज का आविष्कार किस देश में सर्वप्रथम हुआ था? चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, रात को दिखना बंद हो जाता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु। गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब। यहाँ 200 क्वेश्चन है। 200 क्वेश्चन को आप अपने थोड़ा दिमाग में बिठा लीजिए। आते हैं इनमें से। तो टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जे.एल. बेयर ने। भारत की पहली महिला आशासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों के माध्यम से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? 1919 में अमृतसर में। अगला क्वेश्चन बनता है 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कौन से दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक के। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन बनता है 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव। अगला क्वेश्चन बनता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने के द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय। और आर्य समाज का आपको पहले बता दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगला क्वेश्चन बनता है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। ये हमारे 30 क्वेश्चन हो गए। एक बार इसको आप रिवाइज कर लें ताकि आपको याद रहे। 1-2 बार पढ़ने से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाली था। हवा महल कहाँ है? जयपुर में। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को कहा जाता है? गुरु नानक देव जी को कहा जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? वैशाखी है। लोहा पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वेदव्यास। अगला क्वेश्चन बनता है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य ने, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। अगला क्वेश्चन बनता है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे आते हैं, ध्यान रखना है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 मई को। सूर्य उदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल।
दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। ये हमारे 50 क्वेश्चंस हो गए। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। ये जो अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं इनमें से एक क्वेश्चन तो बनना ही है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। जो भारत के राष्ट्रीय चीज़ों के नाम से है ना, तो उनमें से एक क्वेश्चन तो बनना ही है। अगला क्वेश्चन बनता है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा, डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2। अगर क्वेश्चन बन जाता है चौड़ाई और लंबाई का अनुपात तो 2:3 हो जाएगा। कन्फ्यूज नहीं होना है इसमें, चौड़ाई पहले आ जाएगी तो 2 हो जाएगा, लंबाई 3 हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। ये अपने 60 क्वेश्चन हो गए। एक दो बार इसको आप रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और पेपर में ऐसे क्वेश्चन आने हैं अपने, जैसे भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा, आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी होंगे, उन्हीं में से ये निकाले हुए हैं। तो भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी का राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? सक्सवंत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? हेनरी बेकुरल। अगला क्वेश्चन बता, पेस मेकर का संबंध किस शरीर के किस अंग से है? हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि को। ये होती है दिमाग में। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोंजन नामक वैज्ञानिक ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सर्वप्रथम यूज में लिया था, उपयोग में लाए गए थे? तांबा का। अंतरिक्ष यात्री को ब्रह्मांड कैसे दिखाई देता है? भारी आकाश कैसे दिखाई देता है? काले कलर का दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? बॉम्बे टू ठाणे। बॉम्बे टू ठाणे प्रथम रेल सेवा। भारत में पहली मेट्रो सेवा कौन से नगर में प्रारंभ हुई थी? कोलकाता में। 75 क्वेश्चन हो गया मैंने। आराम से धीरे धीरे इसको याद करें। भारत में रेल का प्रारंभ किस सन में हुआ? 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। 1984 में ये अंतरिक्ष में गए थे। तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचित्रा कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। अगला क्वेश्चन बनता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आ चुका है ये, कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो 24 अक्टूबर 1945 में इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, हॉलैंड में। द हेग जगह का नाम है, हॉलैंड के अंदर ये। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना? दक्षिणी सूडान। यह नया देश है। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 आर्टिकल।
अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? वो है अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्ष बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? री डी जेनेरो। अभी कहाँ हो रहे हैं? टोक्यो। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा। प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। इसे गुरुग्राम के नाम से भी जाना जाता है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने। हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? 44,212 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। पहले भी ये क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन की। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात को दर्शाती है? कि तूफान के आने का। अगला क्वेश्चन है 105 नंबर। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? आसाम में। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? शिप्रा नदी के किनारे। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सर्वाधिक सुचालक होती है? चांदी होती है, सिल्वर। गोबर गैस के मुख्य रूप में क्या पाया जाता है? मीथेन पाई जाती है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला, या फिर उसको बोलते हैं मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उसका था उद्दंत मार्तंड। तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? अवधी भाषा में। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस। अगला है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? ये होती है एथेंस, यूनान में है। 1896 में, 1896 में हुई थी। अगला क्वेश्चन 119 नंबर। आज हम 200 क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद 1000 क्वेश्चन है टोटल जीके के, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज 200 इस वीडियो के अंदर, अगले 200 नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। भारत ने किस खेल के ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? हॉकी। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता? 1980 में मॉस्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों बाद। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लुसान, स्विट्जरलैंड में। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? लंदन में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? 5 होते हैं, राउंड। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? टोक्यो में चल रहे हैं फिलहाल। सन 2012 के ओलंपिक खेल में कांस्य पदक जीतने वाले साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। भारत में ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया गया था? सन 1900 में, 19 सेंचुरी में। ओलंपिक खेलों के पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? उसका नाम था कर्णम मल्लेश्वरी। डंबा जव जिम टमके वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, तो इसी प्रकार आपके 130 क्वेश्चन हो गए। लगभग क्वेश्चन तो आपको आते ही होंगे, जो नहीं आते उनको फिर से रिवाइज कर लीजिए। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। अगला क्वेश्चन है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से होती है? ये होते है कैल्शियम की कमी से। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया का रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे में। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? ये मिले थे प्रोफेसर अमर्त्य सेन। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र वादन में विख्यात रहे हैं? शहनाई में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आता भी है, याद रखें आप इसको।
भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? यह है शहनाई में। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे राजगोपालाचार्य। राजगोपालाचार्य। अगला क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? रूस। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनेको तबाई। जुनेको तबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत का, जिसको बोलते हैं लीवर। द्रव सभी दिशाओं में एक समान दाब पारित करता है, ये कथन किसने कहा था? पास्कल का नियम है ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। इसमें सारे क्वेश्चन हैं आपके साइंस, जनरल साइंस के हैं, फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के भी आते हैं। ठीक है। और हिस्ट्री के हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चन ये मिक्स है, जो पेपर के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इनको बिल्कुल माइंड में बिठा लीजिए। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों का पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप। किस बौद्ध भिक्षु को प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? यह था उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? गुरु अंगद देव ने लंगर प्रथा शुरू की थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1951। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1951 में। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा। कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक सर्वदाता कहलाता है? ओ। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें इसको भी। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? मलेरिया। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी 3 × 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इसकी यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने कहा था? कोपरनिकस। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से। प्रकाश वर्ष का संबंध है दूरी नापने के लिए, प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी नापने के लिए। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में है। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में है। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। गेट ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। और इंडिया गेट कहाँ है? तो दिल्ली में आ जाएगा। इंडिया गेट कहाँ है? नई दिल्ली में। ताजमहल कहाँ है? आगरा में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? कहाँ की थी? सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में माना जाता है? मेजर ध्यानचंद। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीसरी बार रिवाइज हो रहा है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री ने। यह भी रिपीट हो गया। मारो फिरंगियों को, ये नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने। अगला क्वेश्चन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है?
समुद्रगुप्त को। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक द्वारा किया गया? ये थे राजा राम मोहन राय ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। फिर से रिपीट हुआ है। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था सर्वप्रथम? रविंद्रनाथ टैगोर ने। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन। यूरी गागरिन रूस के रहने वाले थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय? राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट उपग्रह का नाम है सन 1975 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। और ये घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन। घेंगा रोग को एक दूसरा नाम होता है गलगंड, ये गले में होता है। ठीक है दोस्तों, ये 200 क्वेश्चन थे। मैं आशा करता हूँ आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, ये आज एक वीडियो है, ऐसे 1000 क्वेश्चन अपने करेंगे डेली बेसिस पे। ओके, जय हिंद, जय भारत।